एवरीवन वेलकम बैक टू अडुलाइट बाय शिवाली। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमने हिमाचल प्रदेश जीके की एमसीक्यू वाली सीरीज शुरू की थी, उसी का ही ये अगला पार्ट है जो कि 12th पार्ट। ओके, जो हम 12th पार्ट पे प्रैक्टिस करते करते पहुंच गए हैं। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आप सभी कंसिस्टेंटली एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम जैसे कि एचपी पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, एचपी टेट हो गया, बीएड एंट्रेंस, जेबीटी एंट्रेंस या ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पे एचपी जीके अपना रोल प्ले करता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। चलिए, एक रैपिड फायर की तरह हम फटाफट से सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको अपने स्कोर को नोट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज की चाहते हो, किस टॉपिक पे चाहते हो, आप मुझे ये बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रिब्यूटरी ज्वाइन व्यास रिवर नियर लारजी, है ना। ऑप्शंस हैं पार्वती, तीर्थन, उल या फिर सैनिज। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज तीर्थन। ओके, जो इसका जो राइट आंसर है दैट इज तीर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which district is known for Hang Rang Valley? Options are Kullu, Kinnaur, Chamba, Lahaul Spiti. So इसका राइट आंसर है किन्नौर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम चंद्रताल लेक? चंद्रताल लेक से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? ऑप्शंस आर रावी, चेनाब, चंद्रा और ब्यास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज चंद्रा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन बेस्ड। असर्शन क्वेश्चन आपको क्या बताता है? किन्नौर हैज वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस। किन्नौर के पास जो है वो वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और इट स्पैन फ्रॉम अ लोअर हिमालयाज टू ट्रांस हिमालयाज। और इसका जो वो है एरिया है वो लोअर हिमालय से ट्रांस हिमालय तक स्पैन करता है। तो देखिए, असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोथ ट्रू आर एक्सप्लेन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से क्या करेक्टली मैच नहीं है? आपके मैचेस क्या क्या दिए गए हैं? बसपा, सतलुज स्पीति, सतलुज पार्वती ब्यास और बुधिल ब्यास। तो जो इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन 5, ऑप्शन डी, दैट इज बुधिल ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर पांगी वैली? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये पेपर में मैक्सिमम एग्जाम में देखा जाता है, चाहे वो बीएड एंट्रेंस हो, टीजीटी टैट हो, जेबीटी टैट हो, जेबीटी एंट्रेंस हो, पटवारी कोई भी एग्जाम हो। ऑप्शंस आर कुल्लू, चंबा, किन्नौर, मंडी। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रिवर फ्रॉम द डीपेस्ट जोर्ज इन हिमाचल प्रदेश? ऐसी कौन सी नदी है जो गहरी घाटियों का निर्माण करती है? ऑप्शंस आर रावी, ब्यास, सतलुज, चेनाब। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पास कनेक्ट किन्नौर विद तिब्बत? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। कौन सा जो पास है वो किन्नौर और तिब्बत को जोड़ता है? ऑप्शंस आर रोहतांग पास, कुंजुम पास, शिपकिला पास और सच। ओके, सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, शिपकिला। Next question is also based on assertion and reason. क्वेश्चंस में जो assertion की स्टेटमेंट है वो है, स्पीति वैली इज स्पार्सली पॉपुलेटेड। जो स्पीति वैली है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है और रीजन इसका दिया गया है, इट हैज एक्सट्रीम कोल्ड एंड हार्श क्लाइमेट। इसका जो है वो हार्श एंड कोल्ड क्लाइमेट है जी। तो ये दोनों ही जो इसका जो असर्शन है वो रीजन है, वो रीजन एकदम से ही एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डिस्ट्रिक्ट हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्लेशियर? किस डिस्ट्रिक्ट के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्लेशियर्स हैं? ऑप्शंस आर कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति एंड चंबा। सो ऑप्शन राइट जो है वो है लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रिवर ओरिजिनेट नियर बड़ा भंगाल? बड़ा भंगाल के आसपास कौन सी जो रिवर है वो ओरिजिनेट होती है? ऑप्शंस आर व्यास, रावी,
रावी, सतलुज, चेनाब। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वैली इज नोन फॉर सैनिक वैली। सैनिक वैली के लिए कौन सी वैली जानी जाती है? ऑप्शन है कांगड़ा, कुल्लू, चंबा या मंडी। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कुल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज भाभा वैली। भाभा वैली के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है? ऑप्शंस आर कुल्लू, किन्नौर, चंबा एंड लाहौल स्पीति। जो तो इनका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, किन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर जॉइंस चेनाब रिवर। इनमें से दी गई नदियों में कौन सी रिवर जो है वो चेनाब रिवर को ज्वाइन करती है या फिर उस नदी के किसी और नदी के साथ मिलने पे चेनाब रिवर बनती है? तो इसका ऑप्शंस है चंद्रा, रावी, ब्यास या सतलुज। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। यस एस्पिरेंट, मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी कि एक और हम सीरीज हमने शुरू की है जो जिसमें कि हम ल्यूसेंट और बलोखरा, ल्यूसेंट प्लस बलोखरा से हम कॉन्सेप्ट अपनी थ्योरी को क्लियर कर रहे हैं। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं पहले से उनको पता होगा, हम ल्यूसेंट और बुलोखरा की बुक से थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर रहे हैं, प्लस उसी वीडियो में उसके एमसीक्यूज डिस्कस कराए जा रहे हैं टॉपिक वाइज। आई थिंक अभी तक मैंने 2 या 3 टॉपिक कराए हैं अभी तक, तो अभी भी देर नहीं हुई है। मैं इसलिए बोल रही हूँ, अभी ये रिवर वाला क्वेश्चन आया तो मैंने आपको ये बताने वाली थी कि मैं रिवर वाला टॉपिक रिसेंटली ही कवर कराया है। वो एक डिटेल्ड सीरीज रहने वाली है गाइस। अगर आप अपनी एचपीजीके को अच्छा करना चाहते हो तो मैं रेकमेंड करूंगी, मैं जरूर बोलूंगी कि उस प्लेलिस्ट को भी आप जरूर देखो। वो प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आसानी से मिल जाएगी। ओके चलिए, क्योंकि एमसीक्यूज आप डायरेक्ट एमसीक्यू पे नहीं प्रैक्टिस कर सकते, आपको एमसीक्यूज करने से पहले अपने थ्योरेटिकल थ्योरी वाले पोर्शन को अच्छा करना होता है। ठीक है, आप थ्योरी पढ़िए देन एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। जीके कभी एक दिन में प्रिपेयर नहीं होता। अगेन मैं वही चीज बोल रही हूँ, आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खुद को बिल्ड करना है, अपने पे विश्वास रखिए, सब कुछ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट हैज अ मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर। किस डिस्ट्रिक्ट में जो मैक्सिमम फॉरेस्ट है, चंबा, कांगड़ा, शिमला, ये सारे ऑप्शंस है, तो इसमें जो राइट आंसर जो है वो है चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेस इज नोन एज कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के लिए कौन सा जो रीजन है वो जाना जाता है? कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा। सो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजन। ट्रांसपोर्ट इन लाहौल इज सीजनल। जो ट्रांसपोर्ट है वो लाहौल में सीजनल होता है, यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग होता है। स्नोफॉल ब्लॉक पासिस इन रिवर। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जब बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है विंटर में, स्नोफॉल की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है रुक जाता है, रास्ते रुक जाते हैं, नदियां पासिस ब्लॉक हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट है, सीजन इसका हार्श क्लाइमेट है, एकदम से बर्फ पड़ जाएगी। जब बर्फ पड़ जाएगी तो रास्ते, नदियां, सब कुछ पासिस वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए, बोथ ट्रू आर एक्सप्लेन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर फ्लो थ्रू पांगी वैली। पांगी वैली से कौन सी रिवर फ्लो करती है? ऑप्शंस आर ब्यास, रावी, चेनाब और सतलुज। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर किब्बर वैली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इग्नोर नहीं करना है, याद करिए। किब्बर वैली, अभी हमने वैलीज वाला टॉपिक उस सीरीज में कवर कर नहीं किया है। हाँ, मैं उस सीरीज का आपको नाम बता देती हूँ। उस सीरीज का नाम है हिमज्ञान। हिमज्ञान, हिमज्ञान मैंने उस सीरीज का शुरू किया। उस सीरीज के अभी तक 2 ही पार्ट अपलोड हुए हैं। आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, जैसा आप उस सीरीज को रिस्पॉन्स देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हिमज्ञान सीरीज का पार्ट 3 या 4 भी आए तो प्लीज कमेंट में लिखिए हिमज्ञान पार्ट 3 या पार्ट 4। जहां भी आप देखते हुए पहुंचे उसके नेक्स्ट पार्ट अगर आप चाहते हैं तो वो कमेंट में करिए।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, किब्बर वैली। तो किब्बर वैली कहाँ पे है? किन्नौर में, लाहौल स्पीति में, कुल्लू में या चंबा में? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रीजन इज मोस्ट सुटेबल फॉर टेम्परेट फॉरेस्ट कल्टीवेशन? टेम्परेट फॉरेस्ट कल्टीवेशन के लिए कौन सा जो है फॉरेस्ट है वो सुटेबल है? ऑप्शंस आर शिवालिक, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालयाज और प्लेन। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज लेसर हिमालयाज। सो गाइज ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो आपने प्रैक्टिस किए। आई होप आपने अच्छा 15 प्लस तो स्कोर किया ही होगा आउट ऑफ 20। अगर नहीं भी किया है गाइज इट्स ओके, आपने जितना भी स्कोर किया है ईमानदारी से कमेंट में बताइए। दुनिया को दिखाने से पहले गाइज हमेशा अपने साथ ईमानदार हो। जब आप अपने साथ ईमानदारी बरतते हैं, अपने साथ ईमानदार रहते हैं, तो आप कामयाबी की सीढ़ियां बहुत जल्दी चढ़ते हैं। तो अपने साथ ईमानदार रहना, इट्स ओके। किसी ने 10 स्कोर किया हो, किसी ने 5 स्कोर किया हो, किसी ने 7 किया हो, डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि इस वीडियो के बाद अपने साथ आप कितना ईमानदार रहते हैं, कैसे वीडियो लेक्चर को फॉलो करते हैं कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली, और कैसे खुद को इंप्रूव करते हैं। तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट जरूर करो ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप अपनी रिवीजन को, अपनी पढ़ाई को, अपने टेस्ट की तैयारी को ऐसे ही बरकरार रखो। 2026 में गाइस डेफिनेटली आप एक गवर्नमेंट जॉब होल्डर होंगे 2026 के एंड तक। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।